हेलो एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम वीडियो लेक्चर। और आज हमने डिस्कस करनी है फाइबर टाइप्स। तो मेजरली आपके पास जो फाइबर टाइप्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मोटर यूनिट को डिस्कस किया था, फाइबर्स की भी एग्जैक्टली कुछ टाइप्स होती हैं जो हमारी स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफिक तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह की मेजर हम जिनको डिस्कस करते हैं टाइप्स, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच, ठीक है। फास्ट ट्विच के नाम से आपको पता चलेगा कि ये जो है अपना काम तेजी से करेगा एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक डिफरेंस था कि लाइक आपको मैंने बताया कि लाइक इस तरह से है, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास ये क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों चाहिए, इसकी मेजर बैक पैथोलॉजी क्या है, हमें क्यों इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, उनको रिक्वायर्ड है दो तरह के फाइबर्स मेजरली, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच, ठीक है। और ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड की वजह से इन दो टाइप्स में है, ठीक है। लाइक फास्ट वाला जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्लो वाला देर से करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मुझे अगर किसी चीज़ पे सडन इफेक्ट चाहिए तो मुझे फास्ट ट्विच फाइबर्स को टारगेट करना है, और मुझे अगर स्लो इफेक्ट चाहिए तो ये काम करेंगे स्लो ट्विच फाइबर्स, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स, ठीक है। इनका मेजरली मैक्सिमम टेंशन जो है ना आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, लाइक 7 टाइम्स तेज होते हैं एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच फाइबर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें मायोसिन और एटीपीएस कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। फास्ट ट्विच में मायोसिन एटीपीएस कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मायोसिन एटीपीएस कंसंट्रेशन आपके पास किस में ज़्यादा होती है, आपके पास ज़्यादा होती है फास्ट ट्विच में, ठीक है। पहली चीज़ ये आ गई आपके पास, ठीक है। विद दैट फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं ना, वो आपके पास डायमीटर में लार्ज होते हैं। इसकी वजह से इनमें एक ड्रॉबैक ये आता है कि इनमें फटीग भी जल्दी आती है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्योंकि ये एक बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, इनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, तो इनमें फटीग भी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच, ठीक है। ये जल्दी आपके पास फटीग की तरफ जाएंगे। लाइक आप सिंपल सी अगर आप टर्म्स में कहते हो तो आपके पास ये मसल्स जल्दी थकावट की तरफ जाएंगे, लाइक जल्दी ही अपना फंक्शन कम कर देंगे या स्लो डाउन कर देंगे एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच फाइबर्स, ठीक है। और दोनों का काम मेजरली आइसोमेट्रिक फोर्स जनरेट करना होता है पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मेजरली दोनों ही हमारे पास आइसोमेट्रिक पे काम करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ पे और दूसरा इंड्योरेंस पे, ठीक है। हम आगे अभी इसको डिस्कस करेंगे लाइक हमारे पास ये किस तरह से है, ठीक है। इसके बाद ना फास्ट ट्विच फाइबर्स को ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम देखते हैं कि दो टाइप्स में हमारे पास डिवाइड है, ठीक है। जिसमें अगर आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप ऊपर इस पे भी देख सकते हो, लाइक हमारे पास दी हुई है पूरा टेबल, ठीक है। आप टेबल से भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल सी टर्म्स में ना बताती हूँ कि लाइक फास्ट ट्विच को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 2A और टाइप 2B, ठीक है। टाइप 2A और टाइप 2B जो है ना, वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, लाइक आप अगर देखो तो टाइप 2A जो है, ठीक है, उनमें फटीग नहीं होती इतनी जल्दी, लाइक वो फटीग रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स, लेकिन थोड़ा सा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच, ठीक है। लेकिन टाइप 2 जो है ना, इनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें कम है, फटीग भी ये जल्दी कर जाते हैं, तो दैट मीन्स कि 2B जो है वो 2A जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है 2B से भी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कैटेगराइजेशन होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको ना डिफरेंट नेमिंग सिस्टम के थ्रू डिफरेंट तरह से नाम दिया गया, जैसे मैंने स्लो ट्विच और आपको फास्ट ट्विच बताया, टाइप 1 टाइप 2A टाइप 2B बताया, ठीक है। तो दूसरी कैटेगराइजेशन यही है, टाइप 1 टाइप 2A टाइप 2B, ठीक है। इसमें समटाइम जैसे आप कहते हो स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव, फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, और थर्ड में आप क्या कहते हो, फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक, ठीक है। अब हम इसको एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास टेबल में इन्होंने कैसे आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं ताकि आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा समझना आसान हो, ठीक है। अब हमारे पास ना हम सारी डिटेल देखते हैं कि हमारे पास बेसिक के नेम क्यों है, इनकी नेमिंग ऐसी क्यों है कि फास्ट ट्विच ग्लाइकोलाइटिक और, ठीक है। अच्छा, अब मेजरली हमारे पास क्या होता है ना कि स्लो ट्विच जो आप सिंपल सी टर्म्स हम आपको बता रहे हैं, इस टेबल में भी आपको ऐसे बताया, ठीक है।
जो आपके पास स्लो ट्विच है ना, ठीक है, स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे पहली हेडिंग है, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये कह रहा है कि ये रेफर कर रहा है कि यहाँ पे इसको एरोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जो इस मसल को या इन फाइबर्स को एनर्जी चाहिए कुछ परफॉर्म करने के लिए, वो एनर्जी इनको एरोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू मिल रही है, ठीक है। लाइक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन याद हो अगर आपको, ठीक है, उसके थ्रू हमें ये क्या कर रहा है कि हमें अपनी एनर्जी दे रहा है। दैट मीन्स कि हम एनर्जी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं एटीपी को प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। सिंपल सी अगर आपको टर्म में मैं बोलूँ कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और हम एनर्जी लाइक एटीपी को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। और जब एटीपी प्रोड्यूस होता है तो वो इस मसल को एनर्जी देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इन मसल्स में ये फ़ायदा होता है कि बेशक इनकी स्लोअर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ये बहुत देर तक अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि इनमें फटीग इतनी जल्दी नहीं होती, ठीक है। सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स में ये थे, ठीक है। जब हमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग चाहिए होती है ना, हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, ठीक है। इसमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है आप में इसमें, ठीक है। मेजरली आपके पास एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई या पोस्चर मेंटेनेंस होगी, ऐसी चीज़ों में आप बहुत आपके पास ये फाइबर्स हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, ठीक है। ये हमारे पास है टाइप 2A, ठीक है, इनको हम कहते हैं टाइप 2A, ठीक है। ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। क्या करते हैं कि हमारे पास ये ना कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड इनकी बेशक ज़्यादा है लेकिन 2B से कम है, ठीक है। मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड फास्ट स्लो ट्विच से ज़्यादा है लेकिन वैसे कम है, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बोथ एरोबिक और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में यूज़ करें। दैट मीन्स इसको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है और इसको एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की भी रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारे पास ये अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। दैट मीन्स अपनी एटीपी की प्रोडक्शन कर सके और हमारे पास हेल्पफुल हो, हमारे पास जितनी हमें रिक्वायरमेंट है किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये वाले जो ट्विच फाइबर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आप देखो तो उन रनिंग्स में जो ना जिनमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है। मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग चाहिए ना, जहाँ पे आपको चाहिए कि कोई ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें आप गैप भी ले रहे हो फिर उसको ट्रेन कर रहे हो। हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है कि बहुत स्वेयर स्वेयर गेम है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी गेम है जिसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है किसी मसल की, तो क्या करते हैं कि उसमें क्या किया जाता है कि आप इसको ऐसी ट्रेनिंग्स में इसको इन मसल्स को एक्टिवेट करवाते हो, ठीक है, जिनमें ऑक्सीडेटिव भी लाइक एरोबिक भी और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म दोनों काम करते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाली हेल्पफुल करती है, वो बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। लेकिन मॉडरेट लेवल पे ना ये भी इफेक्ट होती है, ठीक है। लाइक आप मॉडरेट एंड्योरेंस के लिए आप टाइप 2A को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विद दैट इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छा होता है, मायोग्लोबिन, क्योंकि हमें एरोबिक भी चाहिए इसमें मेटाबॉलिज्म। विद दैट इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, लाइक ये स्पीड और एंड्योरेंस दोनों के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्यों आपको कहती, ये एक मॉडरेट है, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ ना जैसे कोई चीज़ एक बहुत स्लो है फिर एक मॉडरेट आती है जैसे फिर फास्ट आती है, तो ये एक मिड है, ये एक मिड है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये उन ट्रेनिंग्स के लिए बेस्ट सूटेड है जहाँ पे आपको इंटरवल्स चाहिए होते हैं। लाइक आपने हाई जंप परफॉर्म की लेकिन आपको इंटरवल चाहिए, गैप चाहिए, फिर आप दोबारा से हाई जंप परफॉर्म कर रहे हो। तो इस तरह से ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसकी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, हाई जंप परफॉर्म की फिर आपने थोड़ा सा गैप दिया, ऐसी कुछ हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग्स होती है ना उनके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, कुछ आपको चीज़ें हैं जो आपको रिटेन रखनी है, ठीक है। ये ऐसी है। फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक हमारे पास क्यों कहते हैं हम थर्ड वाली टाइप को, जो हमारे पास टाइप 2B है, उसकी बेसिक ये है कि ये फास्ट होती है, ठीक है। ये भी फास्ट है क्योंकि हमने पहले भी कहा ये भी फास्ट है, दोनों फास्ट की ही टाइप्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कराती है, इसकी एनर्जी की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है,
इसलिए ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को यूज़ करती है और हमारे पास एनर्जी बनाती है, लाइक एटीपी बनाती है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके एनर्जी बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंड्योरेंस कम है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बात आएगी। जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, उन ट्रेनिंग्स में आप ये यूज़ करते हो, ये मसल्स, ठीक है, जिनमें फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। इनमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, कैपिलरीज वगैरह, हेमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, इसलिए ये उन एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जहाँ सस्टेन्ड एक्टिविटीज़ होती है। कैसे? हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग जिसको आप कहते हो, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में आप क्या करते हो कि आपको मूवमेंट करनी है, लाइक कंट्रोल करना है ना, उसको थोड़ी देर रखना होता है, उसको एक प्रॉपर बैलेंस्ड होल्ड करके रखना है। ऐसी एक्टिविटीज को कहते हैं आप सस्टेन, कांस्टेंट, एक रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, ठीक है, जिनमें आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लेकिन एकदम से है और शॉर्ट बर्स्ट पे है, और उसको आपने वैसे रखना है, ठीक है, एक सडन चाहिए। क्योंकि हैवी लिफ्टिंग में क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहती हूँ कि मैं एक धम से अगर हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकूंगी तो मेरी बॉडी में कोई ना कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें ऐसे लोगों में फास्ट ट्विच फाइबर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी होती है, उनका वर्क ज़्यादा करवाना होता है, ताकि हमारे पास सारी सी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। सो मेजरली आपकी बैक साइड पे सारी ये चीज़ें थी कि हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ के लिए आप ये यूज़ करते हो, मॉडरेट के लिए आप फास्ट ट्विच करते हो, और स्लो एक्टिविटीज़ जो आपको चाहिए होती हैं उनमें आप स्लो ट्विच यूज़ करते हो, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें तो होगी, ठीक है। हम दोबारा से एक बार देखते हैं। डायमीटर हमने कहा स्मॉल, इंटरमीडिएट, लार्ज, फटीग का रेट भी इस तरह से जाता है। एटीपी इसमें लो है, इसमें दोनों में हाई होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन इन दोनों में हाई होती है, इसमें लो हो जाती है। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कंसंट्रेशन इसमें लो, इंटरमीडिएट है और हाई है, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है और ये बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको रिटेन रखनी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी कि हमने कहा कि इनको इस तरह से क्यों कहा जाता है। मेजरली हमारे पास इनकी इनके जो टर्म्स, अदर टर्म्स इनके लिए यूज़ होती है वो क्यों होती है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास उन्होंने कहा कि मसल की जो कंपोजिशन है ना वो बेसिकली मिक्स है फास्ट और स्लो फाइबर्स में, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर इनके प्रोपोर्शन वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय मसल, मसल बाय मसल भी, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी। समटाइम्स कुछ लोगों में फास्ट ट्विच ज़्यादा होता है किसी मसल में, तो किसी में स्लो ट्विच ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेजरली आपने मेजर देखना है कि कुछ ऐसे मसल्स हैं जिन जैसे सोलियस हो गया, उसमें स्लो ट्विच की रिक्वायर स्लो ट्विच ज़्यादा पाया जाता है। गैस्ट्रोनीमियस हो गया, इसमें फास्ट ट्विच ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसको मेजरली आप ये चीज़ें रिक्वायरमेंट देखते हो कि आपके पास किस मसल में ज़्यादा स्लो ट्विच है, किस में आपके पास फास्ट ट्विच है, और किस एथलीट को कौन सी ज़्यादा चाहिए। अगर आप किसी किसी एथलीट को लॉन्ग जंप परफॉर्म करनी है, ठीक है, या स्प्रिंटिंग परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ और अपनी पावर सपोर्ट स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो स्ट्रेंथ और पावर स्पोर्ट्स में है, तो उसको फास्ट ट्विच चाहिए। अगर किसी को इंड्योरेंस स्पोर्ट्स चाहिए, जैसे उसको लॉन्ग टाइम के लिए रनिंग करनी है या उसको लॉन्ग टाइम के लिए साइकिलिंग करनी है, तो उसको इंड्योरेंस स्पोर्ट्स है, दैट मीन्स उसको स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमें इन फाइबर्स की प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए और हमें रिक्वायर पता होना चाहिए कि फास्ट ट्विच जो है वो पावर या स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा, स्लो ट्विच जो है वो एंड्योरेंस के लिए काम करेगा, और हम उसकी बेस पे फिर उनको स्ट्रेंथन आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है कि फास्ट ट्विच जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्लो ट्विच में एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, ठीक है। लाइक आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हो ना किसी को, तो अगर उसकी गेम्स की या उसकी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट ये है कि स्लो ट्विच फाइबर्स को, स्लो ट्विच फाइबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो फास्ट ट्विच फाइबर्स अगर आप उनको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हो तो स्लो ट्विच फाइबर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि स्लो ट्विच फाइबर्स हमारे पास ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हमें रिक्वायरमेंट फास्ट ट्विच की नहीं, क्यों नहीं है, हमारे पास हमारी बॉडी की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है जो स्ट्रेंथ बेस्ड है, तो हमारे पास फास्ट ट्विच की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं कि एक मेंटेनेंस क्रिएट करता है आपके अंदर, ठीक है। विद इन फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हमारे पास टाइप 2 बी है ना, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टाइप 2 ए में स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस ट्रेनिंग से, ठीक है। तो वो हेल्प आउट करते हैं हमारे पास इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने यही कहा कि समटाइम्स मसल की करेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो बदल देती है आपके पास
ट्रेनिंग, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो ना, तो ये सारी चीज़ें। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास अफेक्ट कर रही होती हैं इन सारी चीज़ों, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जो हमारे पास इन चीज़ों को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेजरली देखो तो हमारे पास क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइक आप ये देखो ना कि आपके पास आपकी बॉडी की क्या कैसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती है, एज, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ओबेसिटी किसी लेवल पे आप कर सकते हो, ये जो जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज क्या होती है कि टाइप 2 के जो फाइबर्स है ना, उनमें रिडक्शन आने लग जाती है विद एज, या मोटर यूनिट्स में भी रिडक्शन आने लग जाती है एज, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे आपकी कॉम्पोजिशन को। ओबेसिटी है तो हमारे पास लोअर प्रोपोर्शन होगा टाइप 2 बी फाइबर्स का, क्योंकि ओबीज इंडिविजुअल्स में टाइप 2 बी फाइबर्स कम होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फास्ट फाइबर्स कम है। जेनेटिक्स पे ऊपर आते हैं तो हमारे पास फाइबर की कंपोजिशन या अडेप्टेशन जो है वो बहुत क्रुशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। लाइफ स्पैन वेरिएशन है, तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, इन्फेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उनमें टाइप 2 बी फाइबर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप एडल्ट्स, ठीक है। बेसिकली ये सारी आपके पास क्या है, रिसर्चेज हैं जो आपको ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हाँ इसमें इतनी ज़्यादा है, इसमें इतनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको इस तरह से करना चाहिए, यहाँ पे आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मेजरली अगर आप सारी चीज़ें देखते जाओ कि आपके पास क्या क्या चीज़ किस किस जगह पे अफेक्ट करिए, कहाँ पे आपको एज अफेक्ट करिए, कहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट करिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ ये यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट है, ठीक है। अब लाइफ लॉन्ग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो होती है ना, वो काफ़ी हद तक एज रिलेटेड मसल फाइबर के लॉस को ना कम कर देती है, ठीक है। लाइक आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करोगे, उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से आपके पास मसल फाइबर का जो लॉस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। काफ़ी हद तक आप उसको स्लो डाउन कर सकते हो। जेनेटिक्स के लिए ये है कि फिर जेनेटिक्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फाइबर के अडेप्टेशन को, फंक्शनल डिमांड्स को। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जेनेटिक्स ही इफ़ेक्ट कर रही होती है आपके काफ़ी सेल्स को। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो न्यू मसल फाइबर्स में बनते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करती है जेनेटिक्स, ठीक है। मसल की रीमॉडलिंग और रीजनरेशन को इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी बैक पे कौन-कौन से मसल्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है, दैट इज़ बेसिकली द इम्पोर्टेंट टॉपिक। कि हमारे पास ये जो सारी टाइप्स थी ना, हमने डिस्कस की, इनकी डिफरेंस डिस्कस किया, मेजर मेजर चीज़ें डिस्कस की। तो ये इसलिए डिस्कस की गई थी कि आपको आइडिया हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपके मसल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारे पास टाइप 1 फाइबर है, जिसको स्लो ट्विच फाइबर्स कहा गया है, वो आपके पास वो एक्टिविटीज़ जैसे स्ट्रेंथ के ऊपर जब आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, जब आपने एंड्योरेंस पे नहीं जाना। अब स्ट्रेंथ क्या होती है आपके मसल की, मैं कोई चीज़ पकड़ रही हूँ, ठीक है, और मैं उसको कितनी देर होल्ड करके रखती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल पकड़ी और मैंने उसको होल्ड किया, कुछ लोग 10 मिनट कर लेते हैं, कुछ 20 करते हैं, कुछ जैसे होल्डिंग वाली अगर आपने किसी एक्टिविटीज़ या गेम्स देखी हो, ठीक है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि वो एक टाँग उठा के आपको कहते हैं कि लाइक आप कितनी देर आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप फोल्ड करते हो आप एक टाँग को और आप देखते हो कि कितनी देर कोई कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी गिर जाते हैं, दैट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ कम है। कुछ लोग काफ़ी देर तक होल्ड कर लेते हैं, वो होती है उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड्योरेंस क्या होती है कि कितनी रिपीटेशन के साथ में कोई एक्टिविटी से परफॉर्म करा रही है, वो नहीं थक रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेम्स हैं, अगर आप क्या खेलते हो बैडमिंटन, ठीक है, मेजरली आप बैडमिंटन खेलते हो, तो क्या होता है उसमें कि आप जब बैडमिंटन खेल रहे होते हो तो उसकी स्पॉन्टेनियस आपने काम करना है ना, आपने अपनी बेसिकली कॉन्टिन्यूस आपने उसकी मूवमेंट करनी है अपने हैंड की, आर्म की। तो अगर आपकी एंड्योरेंस अच्छी नहीं है, आपकी एंड्योरेंस रिपीटिशन अच्छी नहीं है, तो आपके स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको वहाँ पे एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, ताकि आपके पास वो जो रिपीटिशन वाली मूवमेंट है वहाँ पे आप काम करा सको। दैट मीन्स आपके पास वहाँ पे टाइप 1 की बजाय टाइप 2 सॉरी टाइप 1 और टाइप 1 और टाइप 2 ए, ये दोनों फाइबर ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू टाइप बी, ठीक है, क्योंकि वो मेजरली आपके पास एंड्योरेंस की तरह। लेकिन आपके पास देखो स्ट्रेंथ जहाँ पे मैंने कहा टाइप 1 रिक्वायर्ड है, लेकिन जहाँ पे एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे क्या है? मेजरली आपके पास सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको पावर के लिए कौन-सा मसल चाहिए, आपको अगर फास्ट ट्विच आ गया, अब मैंने स्ट्रेंथ के लिए आपको कहा फास्ट फाइबर्स चाहिए, स्लो ट्विच के लिए जैसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए स्लो ट्विच चाहिए। तो आप इस तरह से इसको डिवाइड करते जाते हो। अगर हो सकता है मैंने ऑपोजिट तो नहीं बोल दिया,
लाइक बैडमिंटन में आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग तो चाहिए होती है, बट दैट आपको क्या चाहिए होती है, स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। तो आपके पास लो फाइबर्स भी चाहिए, लाइक स्लो ट्विच फाइबर्स चाहिए, विद दैट आपके पास जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं ना, वो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास ज्यादा काम आपने स्लो ट्विच से करवाना है, लेकिन फास्ट ट्विच भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि आपके पास पावर भी आपको रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रेंथ भी आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती है जिनमें आपको दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेजरली आप ये सारी चीजें देखते हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी, और ये मेजरली हमारे पास यही थी। और मायोजेनिक सेल्स, जिनको आप सेटेलाइट सेल्स कहते हो ना, वो नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब हमारे पास मसल की एक्टिविटी चेंज होती है या प्रोलिफरेट करती है, या जब नए मसल फाइबर्स ने बनना होता है ना, तो तब तब ये एक्टिवेट होते हैं और ये आपके पास नए मसल फाइबर्स को बनाते हैं। ठीक है, सो मेजरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक्स, जेनेटिक एक्सप्रेशन से, ये न्यू एविडेंसेस आपको बताते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको चीज़ समझनी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी इशू, कोई भी चीज़ हो तो फाइबर के आर्किटेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।